हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो एक लेज़र बीम होता है वो एक सिंपल लाइट से कैसे अलग होता है। और ये वीडियो चालू करने से पहले हम एक और चीज़ के बारे में जानते हैं जो कि है फोटॉन, कि फोटॉन क्या होता है। जैसे कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है हमारा एटम, वैसी एक लाइट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है फोटॉन। तो फ्रेंड्स चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये तो हो गया लेज़र का फुल फॉर्म। ठीक, अब इसमें जो जो वर्ड्स हैं उसको समझते हैं कि वो क्या क्या हैं। पहला होता है एम्प्लीफिकेशन, दूसरा होता है स्टिम्युलेटेड एमिशन और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं ये एम्प्लीफिकेशन किसको बोलते हैं और रेडिएशन किसको बोलते हैं। ये जो स्टिम्युलेटेड एमिशन है ये एक पूरा प्रोसेस का नाम है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये एम्प्लीफिकेशन किसको बोलते हैं। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ नॉर्मल स्टेट में है उसको हम लोग जब एम्प्लीफाई करते हैं, एम्प्लीफाई करना मतलब उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो लाइट एक नॉर्मल उससे जा रहा था, अब हम लोग उसको बढ़ा दिए तो वो और तेजी से जाने लग गया, तो ये क्या हो गया, एम्प्लीफाई हो गया। ठीक है, वैसे ही रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल होता है। ठीक है, जैसे सन है, सन से हम लोग को जो एनर्जी मिलता है, लाइट एनर्जी, वो सन से हमारे अर्थ तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लेज़र होता क्या है। ठीक है, ए लेज़र इज ए डिवाइस दैट एमिट लाइट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है, तो इसको अलग अलग धीरे धीरे समझते हैं। क्या हुआ, ए लेज़र एक डिवाइस है जो कि एक लाइट छोड़ता है। ठीक है, और वो लाइट क्या होता है, एम्प्लीफाइड लाइट होता है। और वो एम्प्लीफाई कैसे होता है, जब हम स्टिमुलेटेड एमिशन करते हैं किसका, रेडिएशन का। ठीक है, अब हम लोग ने देख लिया कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है और उसको हम डिफाइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो लेज़र होता है वो अपने जो नॉर्मल लाइट रहता है उससे अलग कैसे होता है। तो ये देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। आप ये प्रॉपर्टीज समझने के लिए आप लोग को सबसे अच्छा क्या है, आप लोग डायग्राम में देखो। ठीक है, ये क्या है हमारा सिंपल बल्ब, ये क्या है एलईडी, और ये क्या है लेज़र। एलईडी क्या, जो घर में आप लोग झालर वालर लगाते होंगे उसमें जो लाइट लगे रहता है वो क्या रहता है, एलईडी। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम तीनों में डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि तीनों में क्या क्या अंतर है, उससे हम लोग को पता चल जाएगा लेज़र ये दोनों से अलग क्यों है। ठीक है, तो अब देखना चालू करते हैं। पहला बल्ब को देखते हैं। बल्ब क्या होता है, इसके जो वेव जो निकल रहे हैं, ठीक है, ये जो वेव फॉर्म में ये फोटोन निकल रहे हैं ये ऑल डायरेक्शन, हर तरफ निकल रहे हैं, इधर 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 सब तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टी है, नॉन मोनोक्रोमेटिक। नॉन मोनोक्रोमेटिक मतलब ये एक ही कलर का नहीं लाइट फेंक रहा है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक ही वेव लेंथ का लाइट निकलना और उसका कलर भी सेम होना। ठीक है, तो बल्ब में ऐसा नहीं होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट मतलब जैसे एक ये लेज़र, ये एक फोटोन ऐसे 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 जा रहा है तो दूसरा भी सेम फेज में जाए, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट। ठीक है, तो बल्ब में ये तीनों होता है, पहला ये ऑल डायरेक्शन में निकलता है, दूसरा नॉन क्रोमेटिक होता है और तीसरा नॉन कोहेरेंट होता है। अब देखते हैं हम लोग एलईडी में। एलईडी में क्या होता है, इसमें भी जो लाइट का ये जो फोटोन निकल रहे हैं ये ऑल डायरेक्शन में निकलते हैं, मतलब इधर भी निकल रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सब तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक। ये क्या था, मोनोक्रोमेटिक, पर ये क्या होते हैं, मोनोक्रोमेटिक। जो एलईडी होते हैं वो एक ही लाइट छोड़ते हैं, जैसे ब्लू कलर का लाइट निकल रहा है तो वो ब्लू कलर का ही होगा और वो कोई कलर नहीं देगा। वैसे ही एक ही वेवलेंथ का होता है जो लाइट निकलता है वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मोनोक्रोमेटिक। अब तीसरा देखो, नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट मतलब क्या हुआ कि उसके जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो एक ही फेज में नहीं है। ठीक है, वो ऐसे अलग अलग फेज में निकल रहे हैं। अब लास्ट आते हैं हम लोग लेज़र में। इसके क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में सब निकल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, एक ही वेवलेंथ और एक ही कलर का लाइट निकलता है इससे। तीसरा क्या होता है, कोहेरेंट,
इसके जो भी फोटोन निकल रहे हैं वो एक ही फेज में है। ठीक है, ये तो हो गया इन लोग का प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हो गया इनके प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंशिएशन। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि लेजर बल्ब और एलईडी से अलग कैसे है। ठीक है, क्या क्या होता है ये, डायरेक्शनल, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट। और एक और होता है प्रॉपर्टी जिसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी। जब एक साथ इतने सारे निकलेंगे तो इसका इंटेंसिटी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, इसका इंटेंसिटी उससे कम होगा और इसका सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जोड़ सकते हो, क्या, इंटेंसिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।